बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ अहम चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो इमरान खान साहब की जो नाअहली का डिसीजन इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया था, उससे जो चैलेंज किया था इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसमें लेटेस्ट अपडेट है। और इमरान खान साहब एक तो आइंदा इलेक्शन लड़ने के भी अहल हैं, बल्कि जो इमरान खान साहब ने 16 अक्टूबर को इलेक्शन जीता था उसमें भी वो अहल हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या करार दिया, इस केस के हवाले से क्या हुआ, इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, एक तो इसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अरशद शरीफ साहब जो हैं, जिनके मुबैना कत्ल के हवाले से जो है वो ख़बर सामने आई, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोपेगेट की जा रही हैं। ख़ास तौर पर कीनिया मीडिया जो है वो चीज़ों को किस तरह से पेश कर रहा है और इस सारे मामले को वो ये इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से जो गोली है वो उनके ऊपर चलाई गई। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको इससे रिलेटेड शेयर करूंगा। और ये मामला दो लोगों तक और भी पहुंच रहा है। वो दो लोग कौन हैं और अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका जो मुबैना कत्ल है ये हुआ और इसको किस तरह से प्रोपेगेट किया जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें भी आज की व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। और वो असल में कीनिया गए क्यों, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी इसका जवाब भी आज की व्लॉग में आपको मैं दूंगा। सबसे पहले तो आगाज़ में यहीं से करता हूँ, जो कीनिया मीडिया है वो रिपोर्ट क्या कर रहा है। दो तीन लाइनें सुन लें और थोड़ी सी माजरत, पीछे आपको थोड़ा सा शोर की आवाज़ें आ रही होंगी। ये असल में साथ जो है वो घर में कोई काम वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से जो शोर की आवाज़ें हैं वो आपको आ रही होंगी, तो इसके लिए पेश की माजरत। बहरहाल आगाज़ करता हूँ कि कीनिया मीडिया जो है वो किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। तो ये तीन लाइनें आप पहले सुन लें। अ सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वाज शॉट डेड संडे नाइट along the Nairobi-Magadi highway in what police termed as a mistaken identity. Arshad Sharif was shot in the head and killed by police after he and his driver allegedly breached a roadblock that had been set up to check on motor vehicles using the route they were driving from Magadi town to Nairobi. When they were flagged down at a roadblock being manned by a group of police officers, police said. तो ये जो है वो कीनिया का जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में जो है वो एक नाका था या रोड ब्लॉक था और वहाँ से जो है वो वहाँ पर रुके नहीं या उसको तोड़कर वो जो है वो आगे गए। तो पुलिस ने क्या किया, पीछे से जो फायर था वो खोल दिया और जिसके नतीजे में अरशद शरीफ साहब जो हैं वो उनकी मौत हुई। तो ये जो है वो कीनिया मीडिया बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो चीज़, अगर ये जो वो जो एक नाका आप कह लें, अगर वो वहाँ पर लगा हुआ था और वो उसको तोड़कर आगे गए और पुलिस की जानिब से जो फायर किया गया, तो अव्वल तो वो जो फायर था वो आप गाड़ी के टायरों में भी कर सकते थे अगर आपने उनको रोकना मकसूद था, या फिर इसके अलावा आप वो जो फायर था वो आप ड्राइवर की तरफ भी कर सकते थे। लेकिन ड्राइवर का अभी तक कोई अता पता नहीं कि जो ड्राइवर है वो कहाँ पर है, उसके हवाले से वो पुलिस की कस्टडी में या वो कहाँ पर, उसकी अभी तक कोई डिटेल जो है वो सामने नहीं आई। तो आप ड्राइवर के ऊपर ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन अरशद शरीफ साहब को ही जो निशाना है वो क्यों बनाया गया। फिर जो गोली है वो उनके सर के ऊपर लगी और यहाँ पर जो है वो इनिशियल रिपोर्ट्स में, इतलात में ये भी आ रहा है कि दो गोलियाँ जो हैं वो उनको लगी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये है कि मिस्टेकनली आप किस तरीके से ऐसे किसी के ऊपर जो फायर है वो खोल सकते हैं। अगर वहाँ पर उस वक्त कुछ और भी चल रहा था और आपको मिस्टेकनली लगा कि ये जो है वो गाड़ी में कोई ऐसा शख्स है जो कि आपसे फ़रार ना हो जाए, तो मिस्टेकनली ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आपने जो फायर की वो टायर्स के ऊपर क्यों नहीं की। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सवाल पैदा हो रहा है कि वो जो ड्राइवर है वो आखिर कहाँ पर है, और पुलिस ने बजाय ड्राइवर के ऊपर निशाना बनाने के उन्होंने साथ बैठी सीट के ऊपर शख्स को निशाना क्यों बनाया, ये एक क्वेश्चन है। और ये बिल्कुल इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये ज़ाहिर सी बात है, इस हवाले से जो तहकीकात हैं वो तो सामने आएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें चीख चीख कर बता रही हैं कि ये कोई मिस्टेकनली नहीं किया गया बल्कि ये एक मर्डर है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि असल में अरशद शरीफ साहब जो थे वो कीनिया क्यों गए। अब इस हवाले से नाज़रीन ग़ालिबन उनके वकील साहब हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो सामने आई है और उसमें उनका ये कहना है कि अरशद शरीफ साहब जब पाकिस्तान से गए तो वो दुबई गए थे, यूएई में गए थे
और वहाँ पर ये हुआ कि दुबई की हुकूमत के ऊपर जो है वो दबाव डाला गया कि अरशद शरीफ साहब को जो है वो वहाँ से निकाल दें और ताकि वो पाकिस्तान जो है वो वापस आ जाएं। लेकिन अरशद शरीफ साहब को फिर दुबई की हुकूमत ने ये कहा कि आप ऐसा करें, आप खुद ही जो है वो यहाँ से चले जाएं। और अरशद शरीफ साहब ने जो है वो फिर बाद में कीनिया का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि कीनिया वन ऑफ द कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अगर आप वहाँ पर जाएं तो आपको वीज़ा की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती और इजीली आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो इस वजह से अरशद शरीफ साहब जो थे वो वहाँ पर गए। और ना सिर्फ अरशद शरीफ साहब बल्कि नाज़रीन एक और मैं आपके सामने ये ट्वीट भी रखूँगा। सहाफ़ी हैं सईद बलोच साहब, इनका ये दावा है कि अरशद शरीफ से कबल 2 भारतीय सहाफ़ियों को भी कीनिया में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा चुका है। 3 माह गुजरने के बावजूद इनके कत्ल केस में भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अरशद शरीफ का केस भी इसी तरह बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जानते हैं अरशद शरीफ के कत्ल में कौन लोग मुलविस हैं। तो अरशद शरीफ साहब से पहले 2 भारतीय सहाफ़ी वहाँ पर इसी तरह से टारगेट किलिंग का जो निशाना थे वो बने और अरशद शरीफ का भी जाहिर सी बात है उनका भी केस बंद हो गया कुछ महीनों के बाद। और इसको भी जो कि वो ऑलरेडी पुलिस उनकी दावा कर रही है कि मिस्टेकनली जो है वो उनके ऊपर फायर जो है वो खोला और उस नतीजे में जो है वो उनकी मौत वाक़या हुई। तो अरशद शरीफ साहब का केस भी उन्होंने ऐसे ही बंद कर देना है। और इसी तरह से पहले भी 2 सहाफ़ियों के साथ हुआ और अरशद शरीफ साहब के साथ भी हुआ। फिर इसके अलावा नाजरीन ना सिर्फ यहाँ बल्कि औरिया मकबूल जान साहब हैं, उनकी भी जो है वो एक ये ट्वीट सामने आई है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इन्होंने ये ट्वीट की है कि आज से 3 माह कबल जब मुझे चैनलों पर बैन किया गया और मुख्तलिफ इतराफ़ से धमकियाँ और मुमकिना एक्शन का ख़तरा था तो चंद लोगों ने खैरख्वाह बनकर मुझसे रब्ता किया कि आप घर जो है वो कीनिया में जो है वो घर बेचें और कीनिया शिफ्ट हो जाएं। बहुत सस्ता मुल्क है और पुरअमन भी। आज अरशद शरीफ की मौत के बाद सब याद आ रहा है। तो यानी कि ये भी ज़रा चूँकि खुलकर बातचीत वगैरह करते हैं तो इनको भी ये मशवरा दिया था कि आप भी कीनिया में शिफ्ट हो जाएं और कीनिया में जो है वो टारगेट करना ज़ाहिर सी बात है अगर उनको मुबैना तौर पर वहाँ पर किसी ने भी टारगेट किया, कत्ल किया तो वहाँ पर तो ये केस आप देखिएगा कि ये भी बंद हो जाएगा अनलेस कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई इतना भरपूर दबाव डाला जाए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। नहीं तो उनकी तरफ से तो ऑलरेडी पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आ गया है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी थी जिसकी वजह से ये जो वाक़या है वो पेश आया। बहरहाल अभी पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में इधर लेटेस्ट अपडेट ये है कि एम्बेसी के थ्रू जो उनकी डेड बॉडी है वो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द जो है वो पहुंचाई जाए। और बिल्कुल पाकिस्तानी सारे सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त गमज़दा भी हैं। लेकिन नाज़रीन आपने एक चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखनी है कि जब अरशद शरीफ साहब यहाँ से गए थे तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि देखें अरशद शरीफ जो है वो डर कर भाग गया। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि खामोश हैं, उनको बिल्कुल आपने याद भी रखना है। और फिर श्री मज़ारी साहिबा का एक बयान भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कुछ अर्सा पहले उन्होंने दिया और उन्होंने ये कहा कि अरशद शरीफ पर हेड मनी डाला गया है और टेररिस्ट ग्रुप को इनको कत्ल करने के लिए जो पैसे हैं वो भी दिए गए हैं या उनको कहा गया है कि इनको जो है वो कत्ल कर दो। तो ये कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये जो है वो बताया कि उनका ये जो दावा है या उन्होंने अपने उस बयान में ये कहा कि सुनने में ये चीज़ जो है वो आ रही है। बहरहाल श्री मज़ारी साहिबा के मुंह से ये जो अल्फाज हैं तो वाकई उस टाइम से इसी वजह से अरशद शरीफ साहब जो है वो गए। लेकिन एट द एंड जो है वो कीनिया में फिर उनको मजबूरन जाना पड़ा और कीनिया में उनके साथ ये जो वाक़या है ये हुआ और उनका जो मौत है वो वाक़या हुई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब से रिलेटेड भी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की नाअहली जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की थी, एक तो चीफ जस्टिस अतर मिन्नाह साहब की जानिब से बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा है अपने रिमार्क्स में कि जो इमरान खान साहब की नाअहली है वो उसी जो पहली सीट में 2018 में वो जीते थे वो उस हद तक ही है। बाद में एक तो जो 16 अक्टूबर को वो इलेक्शंस लड़े हैं उसमें वो स्टिल उसमें वो नाअहल नहीं है। और फिर इसके अलावा 30 तारीख को जो इलेक्शंस होंगे उनमें भी इमरान खान साहब लड़ सकते हैं, उनमें भी वो नाअहल नहीं है। तो ये कुछ रिमार्क्स और ओवरऑल मैंने आपको जो आज की कार्रवाई थी वो बताया। बहरहाल फैसला मुअत्तल नहीं किया गया और उसकी वजह यह है
कि इसी वजह से ये रिमार्क्स भी जो है वो सामने आए, क्योंकि बाद में इलेक्शन लड़ सकते हैं 30 अक्टूबर, अभी कुछ 4-5 दिनों बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इमरान खान साहब लड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ एक मियां वाली की सीट की हद तक था। तो इस वजह से चीफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन का जो डिटेल जजमेंट है वो आने दें, क्योंकि उसके बाद ही जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सकती है। तो उस चीज़ का वेट जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल एक चीज़ जो है वो आज अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स भी सामने आए तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब 16 अक्टूबर को जो इलेक्शंस हुए उनमें वो नाअहल नहीं हुए, और ना ही जो आगे 30 तारीख को इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन लड़े हैं वो उसमें भी लड़ेंगे, और आइंदा भी जो आम इंतखाबात होंगे उनमें भी वो लड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मियां वाली की 2018 वाली जो सीट थी उस हद तक मामला है। तो अगर इसमें इमरान खान साहब नाअहल भी रहते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, इमरान खान साहब वैसे भी पार्टिसिपेट जो है वो आगे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये फैसला जो है वो तफसीली फैसला आने के बाद हाई कोर्ट से उड़ जाएगा। आखिर में नाजरीन पाक फौज के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि पाक फौज ने भी अरशद शरीफ का जो है वो कीनिया में नागहानी वफात के ऊपर इजहार का जो अफसोस का जो इजहार है वो किया है। ISPR तर्जुमान की जानिब से जो है वो ये मैसेज सामने आया है, और ये कहा गया है कि अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात को बुलंद करे। दुख की घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो ये ISPR की जानिब से भी इस हवाले से जो बयान है वो सामने आ गया है। मजीद डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।